ये समिट हो रहा है जी, तो अभी तो और होंगे, ये तो बस इनिशिएशन में है, तो ये हो चुके हैं, तो अभी और भी होंगे। देखिए इसको ये समझिए, शेख अल नहयान जायद साहब जो है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन, बड़े विजनरी आदमी है, ठीक है ना, ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन एंड ही इज अ विजनरी मैन, एंड सो इज मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान। एग्जैक्टली, है ना, उनके जितना वो जिस परिस्थिति में ही इज अ रियल लीडर, जिस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, ही इज लाइक अ टंग वर्किंग अमंग द टीथ, समझ रहे ना। उस आदमी ने क्या नहीं किया है अभी तक जो एक प्रोग्रेसिव समाज को करने, ही इज डिलीवरिंग। उन्होंने कहा था मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, मैं 5 साल में यूरोप बनाऊंगा, अगर ये सब नहीं होता वो बना देते। उन्होंने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, लड़कियों के लिए उन्होंने ड्राइविंग खोल दी, सिनेमा हॉल वगैरह सब खोल दिए। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं आपको पीएम मोदी का रोड शो के बारे में बता रही हूं, जो अहमदाबाद में होने वाला है 9 जनवरी को। यूएई के जो प्रिंस हैं, प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन के साथ वो रोड शो करेंगे। अहमदाबाद में जो है वाइब्रेंट गुजरात समिट के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ रोड शो करेंगे। यूएई के जो प्रिंस हैं वाइब्रेंट समिट में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। अहमदाबाद में क्या है, वाइब्रेंट गुजरात समिट एक सम्मेलन होने वाला है। उसमें जो है, उसमें जो यूएई के जो है प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल वो आने वाले हैं, तो उनके साथ जो है रोड शो करेंगे। तो यह 9 जनवरी को गुजरात में अहमदाबाद पहुंचेंगे प्रिंस जो हैं। यूएई के राष्ट्रपति बोलिए, उनको बोलिए राष्ट्रपति बोलिए, प्रिंस शेख बोलिए, जो भी बोलिए, वहाँ के वही सरबराह हैं, सब कुछ वही हैं। उनका और पीएम मोदी का बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छे रिलेशन है उन लोगों का। यूएई के जो MBZ है, मोहम्मद बिन जायद जो है प्रिंस, जो गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 10 जनवरी से शुरू होने वाली 3 दिवसीय वाइब्रेंट समिट के लिए गुजरात सरकार की तरफ से अनुभूतिपूर्ण तैयारी की गई है। मतलब सबको वहाँ पर जहाँ पे सम्मेलन होगा, नेचुरली वहाँ पर तैयारी किया जाता है। साबरमती आश्रम तक वो रोड शो करेंगे उनके साथ। उनका और इनका जो है क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का और मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशन है यूएई के साथ, तो उनको वो और ऑनर देना चाहते हैं, तो इसलिए उनके साथ वो रोड शो करना चाहते हैं, ताकि अपना जो है गुजरात जो है ना, मोदी जी का अपना स्टेट है, तो वो दिखाना चाहते हैं कि गुजरात कैसा है, तो इसके लिए हो सकता है रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेके साबरमती आश्रम तक रोड शो करेंगे। वहाँ से एयरपोर्ट से लाएंगे और फिर साबरमती आश्रम तक वो रोड शो करेंगे। ओपन में जाएंगे, रोड शो वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 9 जनवरी को अहमदाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है। वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं। इधर आप देखिए, एक बार अयोध्या भी विजिट करके आ गए, वहाँ का भी देख कर सब क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, वहाँ का भी करके, एयरपोर्ट का उद्घाटन करके, बाकी 11,000 से ज़्यादा वहाँ पर भी कुछ जो है बस का, ट्रेन का भी वहाँ पर उद्घाटन कर दिए हरी झंडी दिखा के, तो व्यस्त रहते हैं। अभी देखिए, अब लक्षद्वीप पहुँच गए, वहाँ पर भी 11,000 क्या कितना वहाँ पर भी वो देके अलग अलग परियोजना में करोड़, शायद 11,000 करोड़, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 11,000 समथिंग, तो वो देके वहाँ भी अलग परियोजना वहाँ पर भी उन्होंने उसमें दिया। तो इस तरह करके वो बहुत बिजी रहते हैं। तो इस तरह करके गांधीनगर में महात्मा मंदिर 10 से 12 जनवरी तक चलेगी, ये जो वाइब्रेंट सबमिट जो होगा। गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार रोड शो साबरमती आश्रम में खत्म होगी। मतलब एयरपोर्ट से लेके साबरमती ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रोड शो में का तो अलग ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति को या प्रिंस जो बोलिए
मोहम्मद बिन जायद को रिसीव करने के लिए रिसीव करेंगे, खुद रिसीव करेंगे वो, तो उनसे उनका ऑनर बढ़ेगा कि वहाँ के पीएम जो है रिसीव कर रहे हैं, तो वो बड़ी बात है। गुजरात में वाइब्रेंट समिट के आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में की थी। 2003 में जब वहाँ पर वो सीएम थे ना, उस समय वहाँ पर किए थे समिट। 20 साल पूरे होने पर पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी ने समिट ऑफ सक्सेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तो अभी सक्सेस हुआ, जो कार्यक्रम उन्होंने 2003 में शुरू किया वो सक्सेस हुआ जब वहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। तो पीएम मोदी ने गुजरात के विकास का बड़ा श्रेय इस समिट को दिया था। गुजरात एक मॉडल की तरह उभरा हुआ था। पूरे देश को भी गुजरात मॉडल में हर जगह रोड, हर जगह सफाई, हर जगह इंडस्ट्रीज, हर जगह सब कुछ। और वहाँ का देखिए हर चीज़, वहाँ पर बिजनेस के ख्याल, हर चीज़ का जो है अलग अलग। सूरत देखिए डायमंड के लिए है, बाकी आप देखिए जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब वहीं गुजरात के हैं। तो आइडिया बहुत होता है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ से ही विकास वहाँ पर हुआ था। तो वो पूरा देश का वही विकास का मॉडल देखने के लिए वो भी आ रहे हैं। प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये भी आ रहे हैं कि विकास का मॉडल कैसा है, जो कि भारत का डंका बोल रहा है, विश्व में बज रहा है, क्या कारण है। तो वो भी इसीलिए आ रहे हैं देखने के लिए भी। इस समिट में 28 देश पार्टनर बने हैं इस समिट में। मतलब 28 देश आएगा कि गुजरात मॉडल क्या है मोदी जी का, जो गुजरात से निकल के वो पूरे भारत को उस जगह में पहुंचाना चाह रहे हैं। 1 लाख मेहमानों के भाग लेने का अनुमान है उसमें। तो अच्छा खासा ये बड़ा रहेगा। समिट के चलते 8 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक अहमदाबाद होटल फुल रहेगा। मतलब अरेंजमेंट फर्स्ट क्लास वहाँ पर करके। तो खुद जो है तो ये रोड शो जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का है। तो उसमें ये जो रोड शो हो रहा है मोदी जी का, तो हमारे नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तान है उसका आप रिएक्शन देखिए। उन लोग के पेट में दर्द होने लगा है। ऐसा उन लोग को लगता है कि जितना भी मुस्लिम कंट्री है वो खाली मुस्लिम से दोस्ती रखे, बाकी आदमी से किसी से नहीं रखे। लेकिन जो सेंसेबल है, जिसको दिमाग है, वो ऐसा बात नहीं समझता। उसको है कि सबसे काम है सब। आपको IMF कोई मुस्लिम नहीं है, आप पैसा मांगने वहां जाते हैं। तो ऐसे जो दिमाग है, जितना भी कंट्री में से सबसे कम दिमाग वाले हमारे नेबरिंग कंट्री में। तो उनके आप देखिए उसके मीडिया या उसके यूट्यूबर में क्या रिएक्शन, उबाल आ जाता है। और उबाल आने के कारण उनका व्यू बढ़ता है, व्यू बढ़ने के बाद उनको पैसा आता है। तो ये भी एक उबाल का कारण है। तो वो देखिए अभी मैं इसको कवर किया हूँ, मैं लगाती हूँ। इसके बाद फिर आपका क्या रिएक्शन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। पाकिस्तान की यूथ है, रोज पाकिस्तान के बच्चे एक ऐसी अच्छी खबर की तलाश में है जो पाकिस्तान के लिए हो। अगर इंडिया के लिए फॉर एग्जांपल दुनिया ये लिख रही है कि भाई उनका जो स्पेस का कंपटीशन है वो जापान के साथ है, और जापान जो है आप देखें ना, और उधर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें चेक एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसमें यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। आप देखें, ये है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, ये है नरेंद्र मोदी का लिंक कि उसने MPZ को बुला लिया। उन्होंने क्या, आ जाओ पाए भी तो गुजरात दी। अब उनको पता है हो सकता है वो MPZ को कोई छोटा मोटा शिकार शकूर भी कराएं, तो आप आ जाने थे ऐसे तितर बटेर तो खुआइए, ठीक है ना जी, तितर बटेर। क्योंकि ये जो बहुत सारे जो अरब लीडर्स हैं ये पाकिस्तान में आते हैं होबरा बर्ड के शिकार करने के लिए। इसको आई थिंक मुझे उर्दू में नहीं पता उसको क्या कहते हैं, बट बहुत सारे वो लोग आते हैं रहीम यार खान में पाकिस्तान में, दैट जिसका जो बॉर्डर है एडजेसेंट टू आई थिंक इंडिया एज वेल, या आई थिंक राजस्थान या इसके गुजरात के, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट द क्वेश्चन इज कि मोदी साहब के कहने पे वो आ गए, उन्होंने गुजरात समिट को उठा लिया कि एक सूबे की स्टेट की इन्वेस्टमेंट समिट है, मुल्कों के वजीर आजम बुला लिए।
लेकिन इन रियलिटी वो मुल्कों के वज़ीर आज़म इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों कंपनियां आ रही हैं। इंडिया और यूएई जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, ठीक है जी। और यूएई की जो लैंड फोर्सेस हैं तो 45 एक लोग थे, उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं कि एक उसके ट्रूप्स थे यूएई की लैंड फोर्सेस के, और कहा जाता है कि ये एक जॉइंट पिक्चर भी रिलीज की गई थी यूएई की और इंडियन फोर्सेस की। बहरहाल मैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहरहाल इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि यूएई और इंडिया की जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है, ये अभी 2 से 15 जनवरी के दरमियान हो रही है, और आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखें क्या है। और आपको पता है मैं कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडिल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडिल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े हालात बड़े खराब हैं, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ आते हैं। $86 बिलियन का गुजरात जो समिट हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है कि इंडिया कहे कि यार हमारी इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। 86 इज अ स्मॉल नंबर, बट फिर भी अगर किसी के हवाले से भी इकोनॉमी से बात की जाए तो एक काफी ह्यूज नंबर है। हमारी इकोनॉमी के हवाले से तो बहुत बड़ा, बहुत एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज नंबर कह सकते हैं, वो है। लेकिन एक शहज़ैद साहब का एज ए चीफ गेस्ट आना, इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि बड़ा एक क्लोज बाउंडनेस है नरेंद्र मोदी साहब एंड शहज़ैद अल नहयान साहब के दरमियान, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र। हमारे नेबरिंग कंट्री के जो मीडिया पर्सन हैं या यूट्यूबर हैं या तो अपना जो वो वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, उनका कहना है कि इंडिया बड़ा स्मार्ट गेम खेल रहा है। स्मार्ट गेम किस बात का भाई? आपके यहाँ मोहम्मद बिन जायद या और भी जो आते हैं यूएई से शिकार खेलने के लिए, आप तीतर बटेर खिलाने के लिए बुलाते हैं उसको, वो भी अपने लोभ से कि वो खा के फिर खुश होके कुछ दे के चले जाएंगे। टिप जैसे बैरा को देता है ना होटलों में, टिप्स दे के चले जाएंगे। और आपका क्या है, आप कुछ भी होता है फटाक सा दौड़े जाते हो कि मिन्नत करते हो कि 2 अरब 1.5 अरब 1 अरब दे दीजिए जिससे कि हमारा देश चले। हमारे यहाँ मांगने नहीं जाते, हमारे यहाँ है कि डेवलपमेंट करो, डेवलप करो। आप इतने पैसे का तो उस पैसे का आपको फायदा भी मिलेगा। तो हमारे यहाँ तो बराबरी सतह का है ना, दोनों का जो दोस्ती है बराबरी सतह में जो होता है उसमें इज्जत होता है एक दूसरे का। और हम किसी से अगर मांगेंगे तो उसमें इज्जत नहीं होता है। और तीतर बटेर खाने के लिए आपके यहाँ आता है शिकार करके तीतर बटेर खाने का। हमारे यहाँ किसी भी चिड़िया पक्षी जानवर को मारने में रोक है, उसके लिए एक कानून है, कानून लागू है कि यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं आप। शिकार यहाँ पर बैन है। आप कई फिल्म स्टार को भी देखे होंगे कि शिकार के चक्कर में उसको कितना जेल जाना पड़ा था, कितना धक्के खाना पड़ा था कोर्टों का। तो इस तरह हमारे यहाँ बैन है। आपके यहाँ तीतर बटेर खाने के लिए, खिलाने के लिए बुलाते हैं और चाहे कुछ इसके बदले में पैसा मिल जाए, और फिर जाके आप पैसा मांगते हैं। तो इसीलिए, और स्मार्ट, इसमें स्मार्ट क्या है, गिव एंड टेक का हमारे यहाँ 2 लो, इन्वेस्ट करिए, पैसा मिले कमाइए और जाइए। तो वो हमारे यहाँ की डेवलपमेंट होगा, वो इन्वेस्ट करेंगे। अभी जो बना रहे हैं कश्मीर में बड़ा, इतना बड़ा मॉल, तो मॉल बनेगा, बहुत सारा टूरिस्ट आएगा, उसमें से पैसे आएंगे। वो जो मॉल बना के अपना जो यहाँ पूंजी लगाएगा, उस पूंजी, उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट उसको पैसा देगी
कि हमारे यहाँ अगर हमारे घर में हमारा जमीन है, घर आप बनाते हो तो हम पैसा देंगे ना, तभी हमने बुलाया ना। कॉन्ट्रैक्टर को कब बुलाया कि हमारे घर को जमीन है हमारा, बना दीजिए, फिर हम आपको पैसा देंगे। फिर उससे हम लोग जो करें उस जमीन या वो जो आप बना दिए, कंस्ट्रक्शन करके मॉल बनाए या घर बनाए या होटल बनाए या कुछ भी बनाए, तो आपके यहाँ वो वाला लफड़ा नहीं है ना, आपके यहाँ वो बात नहीं है ना। आपके यहाँ है कि तितर बतेर खाने और बोले स्मार्ट गेम खेल रहा है इंडिया। बिल्कुल नहीं खेल रहा, ये गलत बात है, आपका बोलने का लहजा गलत है। इंडिया क्या है, इंडिया अपना तरक्की सोच रहा है, स्मार्ट गेम नहीं। किसी के साथ गलत नहीं करना है, नहीं गलत का साथ देना है। इंडिया का वो है, अपना खुद जियो और दूसरे को जीने दो, ये सिद्धांत लेके इंडिया चला है, जिसका परिणाम है कि आज एक स्तर पर है, ऑनेस्टी से हुआ है, ईमानदारी से है, बिना जहर उगले ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आगे बढ़ने का उसका अलग ही रहता है। आप अगर सच हो, ईमानदार हो, तो फिर आपको कोई भी काम में कॉन्फिडेंट रहता है। तो वो बात है, हमारे यहाँ का जितना नेता है सभी थोड़ा बहुत इधर उधर अपना जो है अच्छे से रहना, अपना राजशाही वो सब थोड़ा करेगा, बट जहां तक देश की बात आती है तो सब इकट्ठे हैं। आदमी हमारे यहाँ का देशवासी भी और हमारे नेता भी देश के खिलाफ कुछ बात सुनना पसंद नहीं करे। और स्मार्ट गेम किस बात का, देश के हित के लिए जो काम है वो काम कर रहे हैं, कोई स्मार्ट गेम नहीं। मोहम्मद बिन जायद को भी बिजनेस चाहिए, उनको भी पता है कि तेल के साथ साथ और भी बिजनेस, जमाना चेंज हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो हर चीज आपके पास नहीं है, दूसरे के पास भी है, तो आपको उससे लेने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। गिव एंड टेक, लेना और देना वाला नीति रखना पड़ेगा। आपके पास जो है आप दिए, दूसरे से जो उसके पास है आपने लिए, तो ये फायदा है। आपका तेल आपने दिया, दूसरे का क्या टेक्नोलॉजी है वो आपने लिया, और वो रूढ़िवादी ट्रेडिशनल, आप बोले वहां फर्स्ट क्लास मंदिर बनाया जा रहा है। आप किसी दूसरे का इज्जत करेंगे तो आपका इज्जत होगा, और आपके जैसा आदमी, आपके जैसा कंट्री जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, 24 घंटा 24 आवर नेगेटिव सोच। अभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट पता नहीं चेंज हुआ है या बनावटी है, गॉड नोज, भगवान जाने। लेकिन कोई उसमें स्मार्ट नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल पारदर्शिता, एक दूसरे जगह से दिखता है। उनको भी जरूरत है, हमको भी उनका जरूरत है, एक दूसरे का जरूरत है। हमने मांगना नहीं है, उनको देना नहीं है। हमारा जरूरत वो पूरा करेंगे, उनका जरूरत हम पूरा करेंगे। तो बस इतना ही। और फिर अभी मैं इसको कवर करती हूँ कि देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि स्मार्ट गेम। उसी पे मैंने बोला, उन्होंने जो बोला इसके बाद हमने बोला। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाती रहूँगी। और तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।